Good afternoon, everyone. I am Sumit Kumar Jha, your UGC NET Economics faculty, and in this session, we will going to discuss about time and work. और टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, उसमें आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशंस में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, लॉजिकली आपको कैसे क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करोगे और आप सॉल्व कर लोगे, टाइम जो है आपकी जो सॉल्विंग टाइम है वो कैसे रिड्यूस होगी, ये सारी चीज़ों पे जो है हम लोग इस सेशंस में चर्चा करने वाले हैं। गुड आफ्टरनून अंजू, कृष्णा, कैसे हैं आप लोग? और अगर आप अभी फिलहाल की बात करो तो हमारे हर एक कोर्सेज पे जो है आपको 50% डिस्काउंट देखने को मिलेगा अगर आप IFAS 50 प्रोमो कोड को यूज़ करोगे। तो जब आप कोर्स परचेस करते हो उसके जस्ट नीचे में आपको कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे अगर आप IFAS 50 यूज़ करोगे तो आपका प्राइस जो है ये 50% से रिड्यूस कर जाएगा। तो आप 50% कॉस्ट पे करके 100% बेनिफिट जो है ये उठा सकते हो। ओके, गुड आफ्टरनून मौली। तो चले फिर हम लोग अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब हम टाइम एंड वर्क की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर आपका हो तो LCM मेथड राइट होता है, जिससे आप इजीली इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बाकी जो ट्रेडिशनल मेथड आप करते हो कि एक को अगर 10 दिन लग रहा है कोई वर्क को फिनिश करने के लिए तो आप 1 डे वर्क निकालते हो 1/10, उसके बाद आप हर एक टोटल वर्क से डिवाइड करते हो, फिर इफिशियंसी ये सब निकालते हो राइट, जब आप ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हो तो। लेकिन आप जब LCM मेथड की बात करोगे तो यहाँ पे इजीली जो है आपको टोटल वर्क डन भी पता चल जाएगा, फिर वहाँ पे उसकी इफिशियंसी की भी रेशियो पता चल जाएगी, फिर किस रेशियो में वेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस रेशियो में वहाँ पे टाइम लग रहा है, सारी चीज़ें आपको जो है इजीली पता चल जाएगी। जैसे आप सपोज करो कि कोई A इंडिविजुअल है और आपके पास B इंडिविजुअल है। ओके, तो A को क्या लग रहा है 10 दिन लग रहा है, B को लग रहा है 20 दिन, तो ये क्या है आपका नंबर ऑफ डेज है। ओके, हाँ बेसिक आइडियाज ही दे रहा हूं। ओके अंजू, आराम से बस आप देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको टाइम एंड वर्क को अप्रोच करना है। और जब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो वहां पे भी आपको पता चलेगा कि आप इजीली उसको सॉल्व कर पा रहे होगे। ओके, बस ये चीजें आप ध्यान से सुनना कि आप सपोज करो कि आपके क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि A को किसी काम को करने में 10 दिन लगता है, B को किसी काम को उसी काम को करने में 20 दिन लगता है राइट। अब आप क्या करोगे, दोनों का LCM लोगे। तो यहाँ पे ये क्या है, ये दोनों है आपका नंबर ऑफ डेज, आप दोनों का LCM लोगे, LCM लिए, दोनों का LCM कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, तो ये हो गया आपका LCM राइट। यहाँ पे अब आप देखो ये जो है LCM ये क्या देगा आपको, ये दे देगा आपको टोटल वर्क डन। ओके, अब देखिए टोटल वर्क डन आपको पता है A को 10 दिन लग रहा है पूरा काम करने में, तो A का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, इज 1 डे वर्क। 1 डे वर्क जो आप निकालोगे तो ये क्या करोगे आप, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, जितने में वो उसको फिनिश करता है। यहां तक क्लियर है? अब आप देखो टोटल वर्क डन कितना है, टोटल वर्क डन है 20, नंबर ऑफ डे कितना लग रहा है 10 राइट, तो ये हो गया आपका क्या 2। तो यहां पे आप क्या करोगे 2 लिखोगे राइट, तो 20/10 2, और फिर 20/20 ये हो जाएगा 1 डे वर्क। तो ये जो है ये क्या बता रहा है कि A का 1 डे वर्क एंड B का 1 डे वर्क, तो ये हो गया आपका 1 डे वर्क, और आप इसी को क्या कहते हो, इफिशियंसी। ओके, A और B का आपके पास जो है ये इफिशियंसी पता चल गया। तो जिस रेट में जो इफिशियंसी होगी उसी रेट में वेज का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, तो अगर आप सपोज करो कि वेज दिया हुआ है कि 1000 रुपया जो है इस काम को करने में लग रहा है, A और B को दोनों को टेंडर मिला, 1000 रुपया एक्सपेंड किया गया है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने दिया इनको, तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेज का ये कितना होगा
इसको जो है तीन भाग में आप डिवाइड करोगे और इस 3 में 2/3 जो होगा ये जाएगा आपका ए के पास और 1/3 जो होगा ये जाएगा आपका बी के पास। मतलब बी के पास 33.33% और ए के पास जो है 66.66% जो है इस अमाउंट का जाएगा आपको रुपया एज अ वेज। ओके, तो इतनी चीजें हैं आपके टाइम एंड वर्क में। बस अब देखिए आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग हैं। जैसे कि एक टाइप तो आपने ये देख लिया कि इंडिविजुअली दिया हुआ है कि ए जो है ये इतने दिन में वर्क कर रहा है, बी जो है ये इतने दिन में वर्क कर रहा है, तो आप कंबाइंड वर्क निकालते हो। ओके, दूसरा आपको दिया हुआ होगा कि ए का 10 दिन काम है, ए प्लस बी का 20 दिन काम है, तो आप निकालो बी को जो है पूरा काम फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा। सिमिलरली आपको ए का काम दे दिया, बी का काम दे दिया, सी का काम दे दिया, इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी जो है 10 दिन तक साथ में काम करता है, फिर बी जो है ये छोड़ देता है, सी आता है ज्वाइन करता है, तो उस समय से जब सी ज्वाइन किया है तब से आगे रिमेनिंग वर्क को फिनिश करने में ए और सी को कितना टाइम लगेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको टाइम एंड वर्क में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, आप हर एक डेज का क्या करो, ऐड कर लो, वहां पे एलसीएम निकालो, एलसीएम निकाल करके इफिशियंसी निकालो। इफिशियंसी में आप एक दिन का वर्क अगर ए प्लस बी का यहाँ पे देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 3, राइट। ऐसे ही करके हर एक जगह आप निकालो। अगर कहीं पे दिया हुआ है ए प्लस सी का वर्क, राइट, तो इसमें आप जब इफिशियंसी निकालोगे यहाँ पे जो आपका वैल्यू आएगा, इस वैल्यू में से ए को अगर आप माइनस कर दोगे तो ये क्या दे देगा आपको, सी का 1 डे का वर्क, सी की इफिशियंसी आपको पता चल जाएगी। ओके, तो इसी टाइप पे जो है आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए फिर हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू जो है आपको और भी अच्छे तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, क्लियर है ये? अंजू, मौली, कृष्णा, इतनी चीजें समझ में आई कि आपका एलसीएम क्या देगा, टोटल वर्क डन, ये दे देगा आपको इफिशियंसी, इसी के रेशियो में आपका वेज का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे क्या है आपका नंबर ऑफ डेज। ओके, चलिए फिर ये देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन रहा कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू इट इन 20 डेज। इफ दे वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर 4 डेज देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट इज, कितने वर्क जो है ये रह गए हैं ये बताना है आपको। D 8/15. Okay, what about others? अंजू, मौली, कृष्णा, ट्राई करो इस सॉल्व करने की। रिमेनिंग वर्क डन पूछ रहा है कि कितना बचा हुआ है, उसका फ्रैक्शन बताओ, टोटल वर्क डन का कितना % बचा हुआ है। मौली आप डी बता रहे हो। ओके, यहां पे देखो क्या दिया हुआ है कि ए का वर्क डन दिया हुआ है, ए करता है किसी काम को 15 दिन में, बी करता है उसी को 20 दिन में। ओके, अब आप देखो दोनों का क्या करोगे, आप टोटल वर्क डन निकालोगे, एलसीएम लिया आपने, एलसीएम कितना आया, 630 आएगा आपको, 60 आएगा, राइट। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, ये आ गई आपकी इफिशियंसी। ओके,
अब आप देखो दोनों क्या करता है, 4 दिन तक साथ में काम कर रहा है टुगेदर। एक दिन का ए प्लस बी का वर्क कितना होगा, ए प्लस बी का एक दिन का वर्क हो जाएगा आपका 7, राइट। तो ए प्लस बी को 4 दिन काम करना है, तो ये कितना हो जाएगा 7 गुने 4, इट इज 28। 28 आप देख रहे हो यहाँ पे, और 60 में से आप रिमेनिंग वर्क डन निकालोगे तो 60 में से 28 आप माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा आपका 28 2 30 और 30 60, ओके। तो 32 है, ओके। और आपका ये फ्रैक्शन ऑफ वर्क, रिमेनिंग वर्क आप निकाल दो तो कितना वर्क डन बचा हुआ है, और टोटल वर्क डन कितना है 60। तो 8 चौक 32 और 4 से 8 चौक 32 और 15 चौका 60, ओके। 8/15 इज द राइट आंसर। यस, इफिशियंसी आप निकाले ए प्लस बी का क्या हो गया 4 + 3 7, फिर उसके बाद आप डिवाइड कर दो फ्रैक्शन कितने बचे हुए हैं टोटल वर्क डन में। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि ए कैन ले अ रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशंस इन 16 days, बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 days, with the help of C they did the job in 4 days only, then C alone can do the job in। C को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो आप संजीव, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, LCM 48, efficiency of A 3 B 4 A plus B plus 3 is equal to 12, ओके। यस, कृष्णा आपसे बता रहा। चलिए यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है आपका कि ए है, ए को कितना टाइम लग रहा है 16, बी को लग रहा है आपको 12, और तीनों को लग रहा है ए प्लस बी प्लस सी को लग रहा है 4, ओके। तो इसका आप क्या करोगे, टोटल वर्क डन निकाला आपने, एलसीएम लिया तो 48, ओके। 16 × 48, 12 × 4 48, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो गया आपका 12, ओके। ओके, यहाँ पे आप देखो इफिशियंसी तक निकाला। अब आप देखो कि ये सारे के सारे क्या हैं आपके 1 डे वर्क है, ओके। अब आपको ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए बी और सी तीनों मिलके एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, और आपको ये पता है कि ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितने काम कर रहे हैं 3 और 4 7, ओके। अब आप देखो कि जब बी, ए और बी के साथ में वर्क एक दिन का पता है आपको, और तीनों का एक दिन का वर्क पता है, तो अगर आप इसमें से माइनस कर दोगे ए और बी का एक दिन का वर्क, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका सी का वर्क, राइट। तो यहाँ पे आप माइनस करोगे तो ये क्या होगा 5,
एक दिन का सी का वर्क कितना आ गया 5। ओके, उसके बाद आप देखो कि आपसे पूछा जा रहा है कि अलोन सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो सी का एक दिन का काम है 5 और उसको टोटल काम करना है 48, तो दिन कितना लगेगा 48 में एक दिन से, एक दिन के काम से डिवाइड करते हो तो ये आपको पता चल जाएगा। तो 9 5 45, 3 48 बट्टे 5, 9 होल 3/5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अंजू समझ में आया? यस, ओके। अब सी की इफिशियंसी कैसे निकाले? तो ए प्लस बी में ए प्लस बी को आप क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी से माइनस कर दोगे, तो ये आपकी सी की इफिशियंसी जो है ये आ जाएगी। यस, 12 - 7। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखो आप, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 30 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मैनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डेज। हर एक तीसरे दिन पे बी और सी से जो है ये क्या मिलती है, हेल्प मिलती है आपको ए को। तो आपको बताना है कि कितने दिन में इन सभी के हेल्प से जो है ये वर्क फिनिश हो जाएगी। बी बता रहे हो आप? ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? $15 days, ओके। ओके, यहाँ पे आप देखो क्या दिया हुआ है कि ए है, बी है और सी है। ये हो गया 20, ये हो गया 30 और ये हो गया 60। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 60। अब आप देखो ये हो गया 1 2 और ये हो गया आपका 3। अब फर्स्ट डे पे क्या है, ए अकेले है, सेकेंड डे पे ए अकेले है, थर्ड डे पे ए के साथ बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो ये हो गया 6, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 3। ओके, अब ध्यान से देखो, फर्स्ट डे एवरी थर्ड डे आपको करना है, ठीक है, हेल्प मिल रहा है इसको। तो फर्स्ट डे पे ए अकेले होगा तो एक दिन में काम होगा 3 का। सेकेंड डे पे भी ए अकेले होगा तो एक दिन में काम होगा 3 का। थर्ड डे पे जो है ए के साथ बी और सी दोनों आएगा हेल्प करने के लिए, तो ए का 3 तो है ही, राइट। उसके बाद फिर बी का 2 आएगा और फिर सी का 1 आ गया, तो तीनों का आपने ऐड किया, ये हो गया 6। तो एक 3 दिन के बाद जो है फिर से ये यही साइकिल जो है ये क्या होगा, रिपीट होगा। हर एक तीसरे दिन जो है ए बी और सी जो है ये हेल्प करने आएगा। तो एक साइकिल में कितना वर्क हो रहा है 12, राइट। तो कितना साइकिल लगेगा, टोटल वर्क डन है 60, एक साइकिल में 12, तो टोटल ऐसे ऐसे 5 साइकिल लगेंगे, तो ये हो गया क्या आपका 5। अब आप देखो कि एक साइकिल में आपने 3 दिन लिया है, ठीक है, 3 डे, तो 5 साइकिल में कितना होगा 3 × 5 दैट इज 15 डेज। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अब समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 days
लेस देन बी, वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन, ओके। यहां पे आप बताओ ए जो है बी से 3 गुना अच्छा है, ठीक है, तो इस कारण से जो फिनिश काम करता है वो 60 दिन कम में ही कर लेता है, ए जो है फिनिश कर लेता है बी की अपेक्षा में। तो आपको बताना है कि दोनों अगर साथ में काम करेगा तो कितने दिन में उसी काम को फिनिश कर लेगा, ओके। इसको सॉल्व करिए। ओके, अब भी बता रहे हो 45/2, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स, मौली, अंजू, कृष्णा, रेशियो से, यस, ट्राई करो आप, मैं बताता हूं आपको। संजीव, बी का दिन जो है आप 90 कैसे ले सकते हो? साठ दिन का गैप है इसलिए 30 90, यस। यहां पे आप देखो क्या दिया हुआ है कि ए और बी जो है, ए जो है ये क्या है आपका, थ्राइस गुड एज बी है, ओके। तो अगर इफिशियंसी की आप बात करते हो, राइट, तो यहां पे इसको जो है ये ज्यादा टाइम लगेगा और इससे क्या, इसको क्या होगा, टाइम जो है ये कम लगेगा। कंपैरिजन अगर आप करोगे इस ए और बी में तो ए अगर 1 होगा तो ये क्या है आपका, इसको 3 दिन लगेगा क्योंकि 3 के टाइम्स में लगेगा आपका, राइट। तो यहां पे आप देखो जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस कितने का है, 3 और 1 है, मतलब डिफरेंस है आपके पास 2 का, और एक्चुअल वैल्यू कितने का दिया हुआ है क्वेश्चन में कि टाइम डिफरेंस है 60 डे का, तो 60 का हो गया आपका 60 डेज, ओके। तो आप देखो एक की वैल्यू अगर आप निकालो तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 दिन, और 3 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 90 दिन, ओके। ये हो गया। तो आप देखो ए की क्या है वैल्यू 1 है, तो ए का हो गया 30 दिन, बी का हो गया 90 दिन, ओके। अब आप देखो, अब फिर ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, ए का हो गया 30, बी का हो गया 90,
इसका आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, ये हो गया 90 1 और ये हो गया 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90/3 + 1 4, और इसको अगर आप सॉल्व करो तो 45/2 22 होल 1/2। ओके, साढ़े 22 दिन इज द राइट आंसर। समझ में आया अंजू, मौली? जैसे हम लोगों ने परसेंटेज में देखा था कि वहां पे भी हम लोग क्या कर रहे थे, आप जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू मतलब जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, आप कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद ऑब्जर्व्ड वैल्यू से उसको क्या करो, इक्वेट करो, और उसके बाद आप आंसर्स पे जा सकते हो क्लियरली। ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर आप बात करते हो तो यहां पे देखो कि A alone can do a piece of work in 6 days and B alone can do it in the 8 days. A, B undertook to do for 3200 with the help of C. They completed the work in 3 days. How much is to be paid to C? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर A जो है कोई काम को 6 दिन में फिनिश करता है, B जो है उसको 8 दिन में फिनिश करता है, और A और B जो है एक कॉन्ट्रैक्ट लेता है कितने का, 3200 का, उसमें वो C का हेल्प लेता है, राइट, और C के हेल्प से वो लोग तीनों के तीनों मिलके 3 दिन में ही काम को फिनिश कर देते हैं। तो आपको बताना है कि C को जो है इस 3200 में से कितना रुपया मिलेगा। ओके, आंसर करिए इसका। ऑप्शन नंबर बी, ओके। अंजू आप बताओ। 400, ओके। यहाँ पे देखो कि A can do a piece of work in 6 days, B alone can do it in the 8 days, और A plus B plus C can do the work in 3 days, राइट। अब आप देखो तीनों का एलसीएम लोगे, ये कितना आया 24, और 24 क्या हो जाएगा आपका, ओके, यहाँ पे आप देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, टोटल वर्क डन 24 हुआ, तो 6 चौक 24, 8 तिक 24, 3 अट्ठे 24, राइट। अब आप देखो ए का तो 1 डे का वर्क आपको पता चल गया, बी का 1 डे का वर्क आपको पता चल गया, लेकिन सी का 1 डे का वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ए प्लस बी प्लस सी के 1 डे वर्क से ए प्लस बी का 1 डे वर्क आप माइनस करोगे, 8 - 4 + 3 7, ये हो गया आपका सी का वर्क डन 1, ओके। तो सी एक दिन में एक काम करेगा, ठीक है। अब आप देखो जिस तरीके से, मतलब जिस रेशियो में उसकी इफिशियंसी होगी उसी रेशियो में उसका वेज भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओके। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। तो आप देखो कि ए बी एंड सी के बीच की अगर आप इफिशियंसी रेशियो की बात करोगे तो ए हो जाएगा 4 3 एंड 1, ओके। अब देखो रेशियो की वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो टोटल का सम करो, आप कितना आया 4 3 7 1 8, मतलब अगर आप 3200 की बात करोगे तो 3200 डिस्ट्रीब्यूट होगा 8 डिफरेंट पार्ट्स में, और इस 8 पार्ट्स में से 4 पार्ट जो है ये ए के पास जाएगा, उसका 3 पार्ट जो है ये बी के पास जाएगा, और 1 पार्ट जो है ये जाएगा सी के पास, ओके। तो आप देखो कि सी का आपका निकालना है कितना पैसा मिलेगा, तो सी के पास 1 पार्ट है कितने का, 8 का, तो ये हो गया आपका 3200, ये हो गया आपका 400,
कितना हो जाएगा आपका, सी के पास 400। ओके, या फिर आप यूनिटरी मेथड से भी जा सकते हो, 8 का 3200 वैल्यू है तो 1 का हो जाएगा कितना, 400। क्लियर, समझ में आ गया अंजू? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पे आप देखो कि आपसे पूछा जा रहा है, इफ 6 मैन 8 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, 26 मैन 48 बॉयज कैन डू द सेम वर्क इन 2 days, द टाइम टेकन बाय 15 मैन एंड 20 बॉयज इन डूइंग द सेम टाइप ऑफ वर्क विल बी, कितना टाइम लगेगा इतने लोगों को काम करने में? ये इसको आपको सॉल्व करना है, बताइए इसका क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ओके, 4 days, 4 days. What about others? कृष्णा पे बता रहे हो, व्हाट अबाउट मौली, अंजू? ये ओके, यहां पे आप देखो आपका क्या दिया हुआ है, जो 6 मैन एंड 8 बॉयज, ठीक है। बेसिकली इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, टोटल वर्क डन क्या होगा, हर एक केस में इक्वल होगा आपका। ओके, अब देखो कि 6 मैन और 8 बॉयज जो है ये 10 दिन तक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम होगा, 6 मैन प्लस 8 बॉयज, और ऐसे ऐसे 10 दिन तक काम हो रहा है, तो ये हो जाएगा क्या आपका टोटल वर्क डन। उसके बाद अगर आप देखो तो 26 मैन और 48 बॉयज, ये दोनों कितने दिन तक काम कर रहा है, 2 दिन तक, और ये सेम वर्क डन है आपका। सिमिलरली आपसे पूछा जा रहा है कि जब आपका 15 मैन और 20 बॉयज काम करेंगे तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। ओके, आपको डी की वैल्यू जो है ये कैलकुलेट करनी है। तो आपको क्या करना है, आपको दो इक्वेशंस को यहाँ पे जो है इसको आप इससे इक्वेट करोगे, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, एम एंड बी के बीच में रिलेशन, मैन और बॉयज के बीच में रिलेशंस की ये दोनों कैसे सब्स्टिट्यूट होंगे, और उसको सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे आपको एक में कन्वर्ट करके, और टोटल वर्क डन भी यहाँ से आप निकाल लोगे उसको। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि 60 मैन प्लस 80 बॉयज इज इक्वल टू 52 मैन प्लस 48 दूना 96 बॉय। ओके, तो यहाँ पे आप देखो 52 इधर लेके आओगे, ये हो गया आपका 8 मैन इज इक्वल टू 80 16 बॉयज, तो मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज। ओके, तो यहाँ पे आप देखो टोटल वर्क डन आप अगर निकालो तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, आपके पास टोटल वर्क डन हो जाएगा ये 60 मैन प्लस 80 बॉयज, एक मैन का वैल्यू कितना है 2 बॉयज का, तो 60 दूना 120, ये हो जाएगा आपका 120 बॉयज प्लस 80 बॉयज, ये कितना हो गया आपका 200 बॉय। ओके, अब आप देखो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डी इंटू 15 मैन प्लस 20 बॉय इज इक्वल टू 200 बॉयज। तो अब आप देखो यहाँ पे आपको डी की वैल्यू निकालनी है, आप यहाँ से क्या करो, मैन को रिप्लेस कर दो, एक मैन जो है 2 बॉयज के बराबर है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 30 बॉयज
प्लस 20 बॉयज इंटू डी इज इक्वल टू आपका 200 बॉयज, राइट। अब आप देखो ये हो गया आपका 50 बॉयज इज इक्वल टू 200 बॉयज, ये हो गया डी। तो डी की वैल्यू अगर आप करो तो ये बॉय से बॉय कट जाएगा आपका 50 चौका 200, तो कितने दिन लगेंगे आपके? 4 दिन। ओके, 4 डे इज द राइट आंसर। अभी दिख रहा होगा आपको? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हो तो यहां पे आप देखो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 4 hours, B and C together can do it in 3 hours, while A and C together can do it in 2 hours. How long B alone take it to do it? B अकेले इस काम को कितने देर में कर सकता है ये बताना है आपको। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे या फिर 24 घंटे। बारह घंटे, ओके। बताइए। ऑप्शन नंबर सी 12, ओके। यहाँ पे आप देखो क्या दिया आपको कि ए जो है इसको 4 घंटा लग रहा है, बी और सी को जो है ये 3 घंटा लग रहा है, ए और सी को जो है ये यहाँ पे 2 घंटा लग रहा है। ओके, इस तीनों का आप एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा आपका? 12, 3, 4 और 6। यस, efficiency of B is 1/3 efficiency of A, so thrice of times of A। ओके, यहाँ पे आप देखो ये हो गया आपके पास। अब आपको क्या करना है कि B को बताना है कि B अकेले कितना काम कर सकता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे A प्लस C का आपका इफिशियंसी पता है, एक दिन का काम 6 है, आप A को इसमें से माइनस करोगे तो इससे क्या हो जाएगा आपका? C का इफिशियंसी पता चल जाएगा। तो ये क्या हो गया? C का एक दिन का काम हो गया 2, राइट। C का एक दिन का काम हो गया 2। यहां पे आप देखो A का है दिया हुआ है 4 घंटे, B प्लस C का 3 घंटे, A प्लस C का आपका 2 घंटे। ओके, तो आप A की इफिशियंसी निकालोगे तो 6 माइनस आपका A का इफिशियंसी कितना है? 3 है, राइट। तो C का हो गया 3। अब आप देखो B प्लस C की इफिशियंसी आपको पता है कितना है? 4। तो इसमें से आप C की इफिशियंसी माइनस करोगे तो 4 माइनस 3, ये B की इफिशियंसी आ गई आपकी 1। ओके, तो एक दिन में B जो है ये कितना काम कर रहा है? एक का टोटल काम है आपका 12 का, तो एक दिन में मतलब कितना दिन लगेगा इसका? ये लग जाएगा आपको इसको 12 डेज। ओके, तो 12 डेज इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ, टोटल वर्क डन है आपका 12 का, और बी का एक दिन में एक काम कर रहा है, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा आपका? 12/1 दैट इज 12 डेज। आवर्स में है, यूनिट जो है ये अलग है। ओके, यस, आवर्स में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर इसको सॉल्व करिए। ए डज 80% ऑफ अ वर्क इन 20 डेज, ही कैन कॉल्स इन बी एंड देन टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। हाउ लॉन्ग बी अलोन वुड टेक टू डू द होल वर्क? ये आपको बताना है। ऑप्शन सी, ओके। बाकी लोग बताइए।
और इसको आपने सॉल्व कैसे किया है ये भी बताओ आप। वर्क डन बाय ए देखेंगे, फिर बी का, ओके, देन ए प्लस बी टुगेदर, ठीक है। ए का कैसे निकालोगे आप? ए का कैसे निकालोगे सौरभ? वर्क डन 100% निकालेंगे पहले, ओके, अस्सी बट्टे 100, ओके, 8/10, 4/5, ए का 25 दिन, ए माइनस बी का 15 दिन, ओके, उसके बाद एलसीएम आया 75, ठीक है, ओके, 1/25, बी का इफिशियंसी 2 आया, 75/2, ओके। यहाँ पे अब आप देखो, ठीक है, आप लोगों ने भी सही किया है, सॉल्व सही किया है, ठीक है। अब बस एक चीज देखो, आपको दिया क्या हुआ है कि ए का 80% वर्क करने में उसको 20 दिन लग रहा है, ठीक है। बाकी का रिमेनिंग वर्क जो है ये दोनों साथ में कर रहा है 3 दिन में, मतलब कि ए प्लस बी का आपके पास इंफॉर्मेशन कितने के लिए है? 20% वर्क के लिए है, राइट। तो इस 20% वर्क में ए भी इंक्लूडेड है, बी भी इंक्लूडेड। अब आप पता कर लो कि ए को जो है 20% वर्क करने में कितना टाइम लग रहा है। तो ए को 80% करने में 20 दिन लग रहा है, तो इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, इधर से भी 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपको 20% दे देगा। तो 20 चौक 80, 20% के लिए आपको लगेगा 5 दिन, राइट। अब आप देखो, ए का आ गया आपका 5 दिन, ए प्लस बी का आ गया आपका कितना है? 3 दिन दिया हुआ है, देखो 15, 3, 5, ओके। अब बी की इफिशियंसी कितनी आएगी? यहां से आप देखो 5 - 3, ये हो गई 2, ओके, बी का हो गया 2। अब यहां पे टोटल वर्क डन कितना है? ये हो गया है आपका 15, ओके। तो आप क्या करोगे? 15 में से 2 डिवाइड करो, ये कितना हो गया आपका? 7.5 दिन। अब आप देखो डे कितना आया आपका? 7.5 दिन। आंसर्स में कहीं नहीं है, लेकिन आपने ये जो वर्क डन निकाला है ये कितने परसेंट वर्क के लिए है? ये तो सिर्फ 20% वर्क कर रहा है ना अकेले 7.5 दिन में। तो 20% वर्क जो है इसको करने में 7.5 दिन लग रहा है, तो 100% वर्क करने में कितना दिन लगेगा? इसको आप 5 से गुना करोगे, नंबर ऑफ डे को 5 से गुना कर दो, 7 पंचे 35 और 25 25, तो यहां पे 2.5, 37.5, ओके। कितना लगा? 37.5, मतलब 37 दिन और आधा दिन और, ओके। तो 37 होल 1/2 डेज। क्लियर है? ये समझ में आ गया? इजी बन गया ये। आप लोगों ने भी सही किया है, मतलब नो डाउट, ओके। तो आपको जहां पे जो कॉमन मिल जाए उस कॉमन वाले को पकड़ना है, उसको सॉल्व करना है, बाकी आप फर्दर उसको चेंज करते रहो।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, बी वर्क फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब, इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क पे जो है ये प्रॉब्लम बेस्ड है, तो आपको बताना है कि रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में ए फिनिश कर लेगा। इसको सॉल्व करिए। सिक्स दिन, 6 days, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, व्हाट अबाउट मौली, अंजू, संजीव? वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। यस, आप भी सही बता रहे हो। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ओके, यहां पे आप देखो, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ए को जो है कितना टाइम लग रहा है, 18 दिन, बी को लग रहा है आपका 15 दिन। ओके, तो यहां पे अगर आप देखो कितना आ जाएगा एलसीएम आपका, 90, राइट। ये हो गया 6, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 18 पंचे 90, राइट, 5। अब आप देखो कि बी जो है ये 10 दिन तक काम कर रहा है, तो बी 10 दिन तक काम करेगा। एक दिन में बी का काम 6 होता है, तो 10 दिन में कितना हो जाएगा, 60, राइट। तो 60 दिन, 60 जो है काम ये बी जो है ये फिनिश करके गया है। अब रिमेनिंग वर्क डन कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क जो है ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 60, तो मतलब 30 काम अभी बचा हुआ है जिसको ए को फिनिश करना है। ए एक दिन में काम करता है 5 का, तो इसको कितना टाइम लगेगा, 5 से आप डिवाइड कर दो टोटल वर्क डन में, ये हो जाएगा आपका 6, और ये आ गया आपका 6 days। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यस, 90 90 90, हाँ, एलसीएम आ गया 90, और ये क्या दे देगा आपको, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 men, 6 women can complete a work in 8 days, while 3 men, 7 women can complete the days in 10 days. A work in 10 days. In how many days 10 women will complete it? ये सेम क्वेश्चन है आपका जैसा हम लोगों ने प्रीवियस किया था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 men प्लस 6 women, इसको कितना दिन लग रहा है, 8 दिन लग रहा है। फिर आपका 3 men प्लस 7 ओमेन, इसको कितना दिन लग रहा है, 10 दिन लग रहा है। तो आपको बताना है कि 10 ओमेन को इस काम को करने में कितना दिन लगेगा। तो एक बार आप इस दोनों को इक्वेट कर लो, यहां से मैन एंड ओमेन के बीच में जो है रिलेशनशिप ये फाइंड आउट कर लो, 40 डेज, ओके। रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लो, उसके बाद ये रिलेशनशिप यहां पे क्या करो, अप्लाई करो, और आप वैल्यू निकाल लो, या फिर यहां पे आप पुट करो, टोटल वर्क डन निकालो और इसको इक्वेट करो और डी का डेट जो है निकाल लो। यस, तो यहां पे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, 40 डेज इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, इक्वेशंस फाइंड आउट करना है, वहां पे उसको सॉल्व करो, आंसर्स आ जाएंगे। इसके बाद, हाँ, चलिए, इसके बाद अगर आप देखो, यहां पे दिया हुआ है कि ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज एंड देन बी लेफ्ट another after another 20 days a finish the remaining work, in how many days a alone can finish the work। ये आपको बताना है, ये जो है ये कितने दिन में काम को फिनिश कर लेगा। डी 60 डेज, ओके।
डी 60 days, ओके। वर्क डन बाई ए एंड बी इन 1 day इज 20 days, देखेंगे हाँ। उसके बाद ओके, द वर्क लेफ्ट देखेंगे, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी लोग आंसर करिए। इसमें आपको जो है ए और बी का जो है ये दिया हुआ है डेट, कितना 30 दिन लग रहा है। बी जो है ये 20 दिन तक काम कर रहा है साथ में, ओके। ये दोनों जो है ये 20 दिन तक साथ में वर्क कर रहे हैं। उसके बाद जो है क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए को काम करना पड़ रहा है, और ए जो है इस 10 दिन के काम को करने में 20 दिन ले रहा है, राइट। यहां से आपको क्या पता चल रहा है, दोनों की एफिशिएंसी, मतलब ए को जो है 20 दिन लग रहा है उस काम को फिनिश करने में, और ए प्लस बी को कितना दिन लगता, 10 दिन और लगता। जैसे हम लोगों ने 80% और 80% वर्क डन वाले क्वेश्चंस में किया था कि रिमेनिंग वर्क डन 20% का था, तो वहां पे हम लोगों ने इक्वेट किया था, राइट। सिमिलरली यहां पे भी हम वैसे ही करेंगे। यहां पे आप देखो कि 20 दिन का तो काम हो चुका है, तो 10 दिन के लिए क्या होगा, आप देख लो। ए को जो है 20 दिन लग रहा है इस बाकी के 10 दिन में, और ये जो 20 दिन साथ में काम करते और काम करते साथ में, तो 10 दिन और लगता। तो ए का हो जाता है यहाँ पे 20, और ए प्लस बी का हो गया 10। यहां से आप देखो ये हो गया आपका 20, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखो तो 20 1, और यहाँ पे आपका ए प्लस बी का 2, ओके। तो बी का अकेले का वर्क कितना हो गया आपका, 1 का, और ए का हो गया अकेले वर्क 1 का। तो ये 20 दिन का काम करने में इसको क्या लग गया, 20 दिन लग गया। इफिशियंसी यहां से आपको पता चल गई 1:2। तो ये जो 20 दिन है यहाँ पे इसको कितना दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा। वैसे भी आपको यहीं से पता चल जाएगा कि ये 10 दिन लग रहा है एक्स्ट्रा वर्क। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं आपको और क्लियरली एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे आप देखो, एक सेकेंड, ए प्लस बी था, राइट। इसको कितना दिन लग रहा है, टोटल 30 दिन लग रहा है, राइट। 20 दिन तक ये दोनों साथ में काम करता है। तो अब अगर दोनों साथ में और काम करता, 10 दिन और काम करता, तो फिनिश हो जाता वर्क। तो ए प्लस बी जो है यहां पे 10 दिन लग रहा है, ओके। लेकिन इसी 10 दिन को फिनिश करने में बी को ए को कितना टाइम लग रहा है, ए को टाइम लग रहा है 20 दिन। तो इसकी जो इफिशियंसी होगी किसकी, ए प्लस बी की साथ में, और ए की जो इफिशियंसी होगी इसमें आपको डे का जो है वैल्यू, ये इफिशियंसी का रेशियो पता चल गया कि अगर इसको 10 दिन लग रहा है तो इसको 20 दिन लग रहा है, मतलब 1:2 में है, राइट। तो अगर इसको 30 दिन लग रहा है तो इसको कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा, ओके। सिंपल सी बात, समझ में आया। यहां पे आपको रिमेनिंग वर्क डन बिना कुछ देखे हुए आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ए का इफिशियंसी 2, टोटल वर्क डन एक 120, देन ए को 60 दिन लगेगा। ये आपको समझ में आया मैंने जो आपको बताया। कुछ आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है।
ए प्लस बी का आपने देखा 30 दिन, 20 दिन तक साथ काम किया, 10 दिन के लिए इसको 20 दिन लग रहा है। यहाँ पे आप देखो ये रिमेनिंग वर्क डन का है, मतलब ये जो 10 दिन का है वही आ रहा है यहाँ पे वैल्यू। तो यहीं से आप ऐसे ऐसे 3 साइकिल और बनेंगे, तो यहाँ पे भी आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर के 60 आ जाएगा। ओके, क्लियर है? तो ये थे आज के इतने क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे क्वेश्चंस, कुछ अच्छा सीखने को भी मिला होगा। और कल के सेशंस में हम लोग जो है डाटा इंटरप्रिटेशंस देखने वाले हैं। ओके, तो डाटा इंटरप्रिटेशंस के जितने भी टाइप्स होंगे, हर एक टाइप से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि टाइम को कैसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं या नहीं। ओके, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के सेशंस में।